हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 के एसएसटी की बुक यानी एनवायरनमेंट, जिसमें आज का जो चैप्टर है वो है हाउ मच हैव यू लर्न टू, यानी कितना सीखा टू। टेस्ट पेपर दूसरा है ये, कितना सीखा दूसरा है। जो चैप्टर आपके यहाँ तक पढ़ चुके हैं उसमें जो भी टेस्ट लेने लायक क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसमें पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आप उदाहरण सहित समझाइएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब होता है स्थलचर प्राणी, यानी ऐसे जीव जंतु जो जमीन पर रहते हैं। तो आप इसका जवाब यहाँ लिखेंगे द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एस डॉग, कैट, बफेलो, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट एंड मैनी मोर। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप उनके नाम लिख देंगे। दूसरा एक्वाटिक एनिमल का मतलब होता है जलीय जीव, जल में रहने वाले जानवर। तो उसके जवाब में आप यहाँ पे लिखेंगे द एनिमल्स दैट आर लिव ऑन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, आप एक फिश ही लिख देंगे इसके एक उदाहरण में, जो जानवर, यानी आप मछली लिख दी हमने केवल। एम्फीबियन, एम्फीबियन मीन्स होती है ओवेचर, यानी ऐसे जानवर जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रह। जवाब में आप लिखेंगे द एनिमल दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, डक, मेढक लिख सकते हैं और बतख लिख सकते हैं, तो वो दोनों जगह रहने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स। गॉड इज़ ए एनिमल, तो गॉड कैसा जानवर है, तो आप लिख देंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल आया था वो आप यहीं पर टेरेस्ट्रियल इसमें भर देंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी ज़मीन पर रहने वाला जानवर है बकरी। द फिश रेस्पायर्स थ्रो, रेस्पायर मीन्स होता है श्वसन करना, सांस लेना। तो मछली कैसे सांस लेती है, तो वो लेती मछली सांस अपनी गिल से, GILL गिल। लीफ परफॉर्म्स ऑल इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ, मतलब एक पौधे के अंदर पत्ती वो सभी काम करती है लेकिन किसकी मदद से करती है, तो आप लिख देंगे हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो द लीव्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द शेप ऑफ माउंटेन्स प्लांट्स आर, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो पहाड़ी प्लांट होते हैं, माउंटेन्स प्लांट यानी पहाड़ों पर पाए जाने वाले, पर्वतों पर पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, तो आप देख देंगे कॉनिकल, कौन के आकार के, यानी ऊपर पतले होते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ मोटे होते जाते हैं, तो लिखेंगे कॉनिकल, कौन के टाइप के, यानी जोकर की टोपी की तरह। हनी इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर, शहद किससे बनता है, फूलों से, फ्लावर्स। पश्मीना इज ए स्पेसीज ऑफ, पश्मीना क्या है, एक स्पेसीज ऑफ गॉट, यानी जो बकरियों की एक प्रजाति होती है पश्मीना, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, उसके बालों से हम कपड़े बनाते हैं, तो पश्मीना शॉल आती है जैसे, तो पश्मीना इज ए स्पेसीज ऑफ गॉट। यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जो यूरिया और अमोनियम ये 2 प्रकार के दिए गए, ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। क्वेश्चन 3 है हाउ इज रोज वाटर मेड, ये कह रहे हैं कि जो गुलाब जल होता है वो बनाया कैसे जाता है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे फॉर मेकिंग रोज वाटर बी मिक्स ग्लिसरीन एंड लेमन जूस इन रोज वाटर, यानी गुलाब जल में हम थोड़ी ग्लिसरीन और लेमन जूस यानी नींबू का रस मिला देते हैं और हमारा गुलाब जल बनके तैयार हो जाता है। तो फॉर मेकिंग रोज वाटर बी मिक्स ग्लिसरीन एंड लेमन जूस इन रोज वाटर। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप ऑफ हनी बीज आर देयर इन हाइव्स, हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती, पहले समझते ये पूछा जा रहा है। तो हाउ मैनी टाइप ऑफ हनी बीज आर देयर इन हाइव्स, तो आप लिखेंगे देयर आर, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज इन हनी हाइव। नंबर 1 क्वीन बीज, नंबर 2 मेल हनी बीज और नंबर 3 वर्कर हनी बीज। ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। अब इनके वर्ग क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम्स एंड फंक्शन, तो उनके नाम तो हमने आपको बता दिए, क्वीन बीज, मेल बीज और वर्कर बीज।
अब उनके फंक्शन क्या है, तो जैसे मेल भी जो क्वीन रानी मक्खी होती है उसका काम केवल अंडे देना होता है, और जो मेल बीज होती है ये क्या करती हैं, ये रखवाली करती है एक तरीके से, और रानी मक्खी के साथ रहती है, यानी रानी मक्खी की रखवाली के लिए एक तरीके से होती हैं और दूसरी चीज़ों से भी रखवाली करती है। वर्कर बीज का जितना भी काम है मधुमक्खियों के उसमें छत्ती में, वो सब इनका काम होता है, तो वो आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आएगी ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर एंड कलर। अपनी इच्छा के अनुसार एक जो आपका फेवरेट फूल हो उसको बनाइएगा और उसमें आप कलर भरिएगा, वो भी आपका वर्क होगा। डिस्क्राइब एनी फेयर विच यू हैव विजिटेड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल whom यू मेट देयर। आपने अगर किसी मेले को देखा है तो उस देखे हुए मेले का आप वर्णन करिएगा और वहाँ आप किससे किससे मिले वो सब आप लिखिएगा। तो ये भी आपके लिए एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि 4 में हमसे पूछा गया गिव रीजन, आप कार्ड सहित बताइएगा। द रूट इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्लांट। भाई जो जड़ होती है किसी पौधे की वो इसका फाउंडेशन होती है, क्यों? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे रूट इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्लांट बिकॉज वी नीड टू अप्लाई फोर्स टू पुल ए प्लांट आउट द सॉइल। इट इज़ बिकॉज द रूट फिक्स द प्लांट परफली इन द सॉइल। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आप इसके जवाब में इतना लिखेंगे। तो हम एक बार फिर बता दे रहे कि किसी पौधे की रूट उसका फाउंडेशन क्यों होती है, क्योंकि अगर रूट किसी पौधे को आप उखाड़ने जाएं तो आपको उसे उखाड़ने के लिए थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जड़ें मजबूती से मिट्टी को पकड़े थी। दूसरा काम ये है कि जड़ों के द्वारा ही पत्तियों तक मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए कुल मिला के किसी पौधे का जो फाउंडेशन होता है वो रूट ही होती है। नेक्स्ट है भाई शुड बी नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना क्यों नहीं चाहिए। तो ये तो हम सब लोग अच्छी तरीके से परिचित ही हैं कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, यानी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, या तो बहुत बारिश होगी या फिर बहुत सूखा पड़ जाएगी। बारिश बहुत होगी तो बाढ़ आएगी, जिसकी वजह से ऊपरी परत जो है मिट्टी की जो फर्टाइल परत है वो बह जाएगी, और अगर सूखा पड़ती है तो डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान की एरिया बढ़ेगी, तब भी समस्याएं आएंगी। तो पेड़ों को हमें काटना नहीं है बल्कि पेड़ों का रोपण करना है। तो आप लिखेंगे बी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज द इकोलॉजिकल बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब्ड। आप इसमें इतना लिख देंगे, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, केवल इतना लिख दें तब भी चल जाएगा। क्वेश्चन 5 है राइट द एडिबल पार्ट अगेंस्ट द नेम ऑफ द वेजिटेबल्स गिवन इन द टेबल। एक टेबल आपको आगे गिवन है जिसमें कुछ सब्जियों के नाम दिए गए, उनका हम कौन सा हिस्सा खाते हैं वो आपको लिखना है। जैसे एक टेबल है, जैसे टमाटो का, हम टमाटर क्या होता है फ्रूट होता है तो उन्होंने लिख दिया फल खाते हैं एक तरीके से। पोटाटो क्या होता है, पोटाटो तना होता है तो इसके में आप स्टेम लिख देंगे। और स्पिंच क्या होती है, पालक, पालक की हम पत्तियां खाते हैं तो आप लीफ लिख देंगे या लीव्स लिख दें, पत्तियां। रेडिस क्या होती है, रेडिस जड़ होती है तो इसमें रूट लिख देंगे। और पी क्या होती है, पी आप सीड भी कह सकते हैं और फ्रूट भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं कि मटर का फल खाते हैं या फिर मटर के बीज खाते हैं। और कैरेट क्या होती है, कैरेट भी रूट होती है यानी जड़, तो हम उसका जड़ वाला हिस्सा खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जिसमें आपसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन करवाए गए। पोटाटो इज ए अंडरग्राउंड स्टेम, बिल्कुल सही है, पोटाटो एक अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है। आलू एक ज़मीन में तो दबा रहता है, तो ये ट्रू हो गया। फ्लावर फ्रूट एंड मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, देखो पौधे से फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। प्लांट डू नॉट नीड वाटर टू लिव, पौधों को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, ये गलत होगा। परफ्यूम इज मेड ऑफ फ्रॉम द फ्लावर लाइक, जैसे रात रानी है, जासमीन है, रोज है, मंगोरा है, मोंगरा, इन्हीं फूलों से तो हम परफ्यूम्स बनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एलिफेंट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्या डेजर्ट का जो रेगिस्तान का जहाज है वो हाथी होता, नहीं ऊँट होता, तो ये गलत होगा। क्वेश्चन 7 है, आपको सही जवाब देना है। डार्कन द सर्किल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो सही हो उसके सर्किल को आप काला करिएगा। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल सही बात है, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इतनी चीज़ें हों तो पत्तियाँ भोजन बना पाती हैं। आर फाउंड इन द फ्लावर्स, फूलों में क्या पाया जाता है, सीपेल भी पाया जाता है, पिस्टल और स्टेमेन भी पाया जाता है, पीटल्स भी पाई जाती है, पंखुड़ियाँ हैं, और ये सब जो भाग दिए गए पौधे एक फूल के भाग ही होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो इस प्रकार से इसका जो टेस्ट पेपर दूसरा था हमारा परिवेश कक्षा 4 की किताब में, वो भी हमने आपको कंप्लीट
करा दिया। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।